नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश में भयावह हो रहा कोरोना। महाराष्ट्र में आज से 15 दिन का मिनी लॉकडाउन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की लोगों से अपील, कहा जनता लॉकडाउन की तरह करे बर्ताव। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा के ब्लैक पेपर पर कसा तंज, कहा तीनों सीटों पर होगी कांग्रेस की जीत। प्रदेश में कल से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। 3 दिन पश्चिमी राजस्थान में मेघ गर्जन के साथ चलेगी आंधियां। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन की आशंका के बीच पीएम मोदी विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के साथ चर्चा करेंगे। इस मीटिंग में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने को देखते हुए लॉकडाउन लगभग तय माना जा रहा है। इससे पहले कोरोना की स्थिति पर समीक्षा के लिए पीएम मोदी ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। हालांकि पीएम ने कोरोना से मुकाबले के लिए लॉकडाउन से इनकार किया था। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच आज से मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए आज रात 8 बजे से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर प्रतिबंध रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए वे पश्चिम बंगाल से या पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सैन्य विमान भेजें। देश में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक रिकॉर्ड 1,85,248 नए मरीज मिले और 1,026 लोगों की संक्रमण से जान चली गई। महामारी के दस्तक देने से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए कोरोना मरीजों की ये सर्वाधिक संख्या है। इसी के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 1,72,115 हो गई है। पिछले 6 महीने में एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा था। इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 1,032 लोगों की मौत हुई थी। देश के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की आज 130वीं जयंती है। ऐसे में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बाबा साहेब को नमन किया। उन्होंने लिखा, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं अंबेडकर जयंती पर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को सिर झुकाकर नमन करता हूँ। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर की भयानक तेजी के बावजूद केंद्र सरकार की बड़े पैमाने पर लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ वर्चुअल बैठक में स्पष्ट किया कि सरकार बड़े पैमाने पर लॉकडाउन नहीं लगाने जा रही है और केवल स्थानीय कंटेनमेंट के जरिए महामारी से निपटने की योजना है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि वित्त मंत्री ने महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए भारत की तरफ से उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा विश्व बैंक प्रमुख के साथ साझा किया। इनमें जांच, तलाश, उपचार, टीकाकरण और उचित कोविड-19 व्यवहार की 5 स्तंभ वाली योजना भी शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 के गहराते संक्रमण को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा कि वे लॉकडाउन की तरह संयमित व्यवहार करें। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी खतरनाक लहर से प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा में राज्य सरकार कोई कमी नहीं रखेगी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये वायरस युवाओं और बच्चों को भी संक्रमित कर रहा है। इस संक्रमण की रफ्तार काफी तेज होने के साथ ही अधिक घातक है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अधिक सख्त एवं कारगर कदम उठाने की जरूरत है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामलों में 25 से 30% मामले ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं। गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। वहीं शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को भी सीमित करने का सुझाव दिया। उपचुनावों से पहले राजनीतिक नियुक्तियों ने कांग्रेस विधायकों में नई उम्मीद जगा दी है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 2.5 साल निकल चुके हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार में बैठे विधायकों और कार्यकर्ताओं का असंतोष अब चरम पर पहुंच चुका है। प्रदेश में कोरोना से लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनी तो उपचुनावों की वोटिंग होने के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपने आवास पर SC/ST वर्ग के करीब 1 दर्जन विधायकों से 1-to-1 मुलाकात की।
परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अजमेर में उपचुनावों को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने उपचुनाव को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के ब्लैक पेपर पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ जारी होना चाहिए था पेपर। परिवहन मंत्री ने कहा कि कोरोना के बेकाबू हालात चिंताजनक है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जनता के हित को सर्वोपरि रखना होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाना बीमारी का इलाज नहीं है, लोगों को सावधानी बरतनी होगी। भाजपा ने अपनी सरकार में हर वर्ग पर गोलियां चलाई। उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि तीनों सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। राजस्थान में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके चलते 2 दिन बाद 15 अप्रैल से प्रदेश का मौसम बदलेगा। मौसम विभाग ने इसके कारण राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन और आंधी के आसार जताए हैं। मौसम में बदलाव होने से प्रदेश में भीषण गर्मी से एक बार फिर से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 15 अप्रैल से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके कारण से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव का असर 17 अप्रैल तक राजस्थान के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।